आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में एमए फर्स्ट सेमेस्टर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन पेपर है एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। टोटल पेज आपके रहेंगे 4। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे एमजेपी हो, रुहेलखंड बरेली हो, मुरादाबाद यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ हो, कानपुर हो, अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर है एमए में, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका आज हम इसमें समझाएंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और 2023-24 का पेपर है ये इंग्लिश लिटरेचर। समय सीमा आपकी रहेगी 3 घंटे की, 75 नंबर मैक्सिमम रहेंगे। और इसमें आपको मैं समझाऊंगा पेपर नंबर 3। तो चलिए 3rd पेपर की ओर चलते हैं फटाफट। और ये रहा आपका 3rd पेपर। ठीक है। तो जो पेपर नंबर है आपका है वो जो क्वेश्चन जितने आने वाले हैं, इसमें 14 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। और वो 14 क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, सारा सब कुछ करेंगे, ए टू जेड पेपर समझेंगे। तो एमए इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर दिया हुआ है। एग्जामिनेशन 2023-24 23-24 के पेपर हुआ था। तो बैकग्राउंड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसके बारे में डिटेल समझेंगे हम। क्वेश्चन पेपर है ये, 3 घंटे का समय मिलेगा। 70 मार्किंग रहेगी, कहीं कहीं 75 भी होती है। तो और ये सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं वो सारे थ्योरी बेस होते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है नोट अटेम्प्ट ऑल इंजेक्शन, यानी आपको जो है यहाँ दिया हुआ है आपका तो यहाँ पर सेक्शन ए दिया हुआ, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन होंगे। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दिया हुआ अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन 7 मार्क। और आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो 7 नंबर का होगा। इसमें शब्दों की संख्या रहेगी, वो रहेगी 300। ठीक है, 300 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द रेनेसा, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको रेनेसा कहते हैं पुनर्जागरण आप क्या समझते हो और इसका विशेषताएं इसकी क्या हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सोनेट, सोनेट क्या है। राइट ए नोट ऑन द सोनेट, एलिजाबेथ सोनेटर्स, यानी एलिजाबेथ की सोनेट क्या है उसके बारे में आपको बताना है। और एमए में इसके बाद में एक क्वेश्चन पेपर आएगा, एक टॉपिक आएगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके पिता कौन है। उसको वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, राइट एन ऐसे ऑन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। और जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं वो आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 7 मार्क, 7 नंबर का क्वेश्चन है और सेक्शन चल रहा है आपका ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका क्वेश्चन 7 नंबर का है। और इस तरीके से यदि आपको एडवांस स्टडी की आवश्यकता पड़ रही है तो आप करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ डाउनलोड कीजिएगा हमारा लर्निंग ऐप हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, जहाँ पर आपको सारे कोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। लोगो आपका हम इसमें बता देंगे किस लोगों का आप शॉर्ट वीडियो आप जब देखिएगा, शॉर्ट वीडियो में ये चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि राइट ए नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर। जो फ्रेंच में इंग्लिश लिटरेचर के संबंध में जो रिवॉल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या है उसके बारे में मैटर, आपको उसके बारे में यानी राइट इन योर वर्ड, अपने आप को अपने शब्दों में आपको उसका एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो ये है कि डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री रिफलाइट पोट्री। तो प्री रिफलाइट पोट्री होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इवोल्यूट द रिवाइवल ऑफ पोएट्रिक ड्रामा इन 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी में पोएट्री ड्रामा का क्या क्रेज़ था तो उसके बारे में आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है राइट ए नोट ऑन थिएटर ऑफ अपस्यूड। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। थिएटर ऑफ अपस्यूड के बारे में आपको एक नोट लिखना है और इनमें जो जो आंसर आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर 3 में, तो इनके आंसर भी आप लोगों के लिए हम बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अब आ गए हम सेक्शन बी, क्योंकि जो सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं उनके आपको जो आंसर बनाने हैं वो 300 वर्ड में बनाने। कितने में? 300 में, ठीक है। 3 शब्दों में आपको आंसर देने हैं और 8 क्वेश्चन हैं उसमें, 8 आपको सॉल्व करने हैं। और अब आते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन पेपर कैसे हल करना है इसका वीडियो बहुत जल्द आएगा। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को 5 दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। तो क्वेश्चन सेक्शन बी हमारा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और सेक्शन ए जो था उसमें आपको मिले थे शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें नोट में क्या दे रहा है? नोट में लिख रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। आपको केवल 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग। ईच क्वेश्चन हैज़ 14 मार्क्स और प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 14 है, ठीक है। आंसर रिक्वायर्ड जो वर्ड संख्या है वो है 600 से लेके 800 तक, यानी 600 से आपको 800 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट ए क्रिटिकल ऐसे ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के ऊपर आपको एक आलोचनात्मक ऐसे लिखना है। क्रिटिकल होता है, आलोचनात्मक ऐसे लिखना है, ठीक है। किस पर? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। बहुत सारी ट्रेजेडी हैं शेक्सपियर की, ट्रेजेडी के लिए फेमस हैं ये। देखिए मैकबेथ ट्रेजेडी है और आपका जूलियस सीजर ट्रेजेडी है, मार्चेट ऑफ वेनिस ट्रेजेडी है, मैकबेथ ट्रेजेडी है, किंग लियर ट्रेजेडी है। इस तरीके से कई सारे प्ले इनके जो वो ट्रेजेडी के अंदर कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी में है। वो क्वेश्चन ये है कि आपको डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। जो न्यू क्लासिकल पोइट्री है उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में आपको लिखना है। 14 नंबर के हैं ये और आपको कुल 14 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राइट एन ऐसे ऑन केसेस विच कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द पॉलिटिकल ऐसे। जो पॉलिटिकल ऐसे जो थे उसके डेवलपमेंट में, उसके योगदान में क्या क्या कारण रहे उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। इसमें पूछ रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए चैम्पियन ऑफ द रोमांटिक रिवील इन इंग्लिश पोएट्री। डिस्कस। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो रोमांटिक रिवील इंग्लिश पोएट्री में चैम्पियन है, तो उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है टेनिसन इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। जो अल्फ्रेड, इनका नाम है फुल अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो एक बहुत ही सम्मानित कवि हैं विक्टोरियन एज के। इवोल्यूट इनका मूल्यांकन कीजिए। तो मैंने फिर बोल दिया कि इन सब के जो आंसर हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं और इनके आंसर भी यूट्यूब पर भी मैं अवेलेबल करूँगा। तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ भेजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये पेपर सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर अब लास्ट पहुंचते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, इसमें क्या आपको एक्सप्लेन करना है? इसमें हमें एक्सप्लेन करना है राइट एन ऐसे ऑन 20th सेंचुरी। राइट एन ऐसे ऑन 20th सेंचुरी नॉवेल। इसमें भी आपको 20वीं शताब्दी के जो उपन्यास थे, उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने किस किस कैटेगरी के उपन्यास लिखे हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो को पसंद आया होगा। पेपर का मैटर आप समझ गए होंगे।
फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, फिलहाल मैं फिर भी डिक्लेयर करता हूँ किसी स्टेट से हूँ, क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।